अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, दुआ करती हूँ आप भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और ये जुम्मे वाले दिन की वीडियो है और रात का टाइम है। हम लोग जा रहे हैं रासुल हैमा। और दुबई ना जाने की रीज़न ये थी कि हमारे घर की तरफ से ही ट्रैफिक स्टार्ट हो गई हुई थी। घर से बाहर निकले हैं और दुबई जाने वाले रोड पे ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी कि काफ़ी टाइम लग जाना था ट्रैफिक में ही। और इसलिए हमने सोचा कि अगर इधर ही ट्रैफिक इतनी है तो आगे जाके दुबई की तरफ कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, रासुल हैमा चले जाते हैं, वहाँ किसी मॉल में चले जाते हैं और ज़रा कुछ चेंज भी हो जाता है और न्यू भी हो जाता है कुछ थोड़ा सा। तो फिर हम लोग जो अब रासुल हैमा की तरफ जा रहे हैं। तो दुबई तो आपको पता ही है, जाते रहते हैं क्योंकि दुबई में ही रहते हैं। ये रासुल हैमा ज़रा थोड़ा दूर है, 1 आवर से भी ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाता है, डिपेंड करता है कौन सी जगह पे जा रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला रासुल हैमा में जबल जेज़ है, वहाँ पे जाएंगे सबसे टॉप माउंटेन पे। तो फिर इंशाल्लाह दिखाएंगे। हमने कहा ज़रा कुछ मौसम और अच्छा हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला जाएंगे। अभी मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़बरदस्त होता है, ठंडा फुल ज़बरदस्त वहाँ का होता है। जैसे हम पाकिस्तान में आ गए हैं और पाकिस्तान में जैसे सर्दी होती है ना, वैसे वहाँ पे जाके जबल जेस ना वैसे फीलिंग्स आती हैं। तो अब हम मन्नार मॉल है रासुल हैमा, तो वहाँ पे एंटर हुए हैं। हम एक दफ़ा पहले भी गए थे, तो अब हमने कहा चलें फिर इधर ही दोबारा चलते हैं। यहाँ पे जो आउटसाइड जो है स्विंग्स राइड्स बच्चों की होती हैं तो अच्छा लगता है और अच्छा बना हुआ है। तो अब हम लोग जा रहे हैं आउटडोर, जो है वो बच्चों की राइड्स थी। तो हमने कहा पहले वहाँ पे चलते हैं, बच्चे जो हैं वो स्विंग्स राइड्स वगैरह ले लेंगे, जंपिंग ये वो सब अपना कर लेंगे। तो उसके बाद जो है वो हम लोग अंदर आके तो कुछ जो शॉपिंग करनी होगी, विंडो शॉपिंग वैसे शॉपिंग तो वो करेंगे। तो अब जो है हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा मॉल है ये भी और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यानी कि गहमा गहमी थी, काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पे भी। और आजकल आपको पता है 2020 से टूरिस्ट जो है वो फिर अगेन आना शुरू हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुबई में रौनकें फिर बहाल हो गई हैं, अपने रूटीन पे सब आ गए हैं। और ये जी मॉल की एंट्रेंस थी और ये जी आउटडोर जो है इसका सामने बीच भी है और बच्चों की राइड्स वगैरह भी हैं। तो अभी जी लगी हुई थी अपने फ़न करने के लिए। यहाँ पे जिम भी है और कुछ इंडोर जिम है और जो कुछ लोग जो थे वो बाहर भी लगे हुए थे करने के लिए। आगे चल के आप देखना कि सॉन्ग लगा के तो बाहर जो है वो लगे हुए थे डांस वगैरह करने। तो ये अभी हवानिया को हम लोगों ने इधर भेज दिया कि तुम स्लाइड्स लो और हम जो है वो आगे से देख के आते हैं क्या क्या चीज़ चेंज हुई है। तो ये काफ़ी चेंज हो गया, पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ये बच्चों के लिए प्ले एरिया वगैरह कुछ नहीं इतना बना हुआ था, सिर्फ स्विंग्स वगैरह थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, तो वो उन्होंने ख़त्म कर दी हुई है। तो अब सारा ये बच्चों का उन्होंने बना दिया हुआ है, प्ले एरिया बना दिया हुआ है। तो अब जी अबीहा कहती है मुझे आगे लेकर चलो और फिर उसने आगे जाके आप आगे चल के देखना कि जो स्लिम से बच्चे होते हैं कैसे झटपट ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये इसको चढ़ाना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। तो अब जो है वो घूमती फिरती टहलती हुई आगे जा रही है। तो मैंने कहा चलें जी आओ, आपको भी ना आगे जाके कोई स्विंग लेकर देती हूँ और जो आपने को चाहिए जंपिंग वगैरह करनी है तो ले लो, जो करना कर लो। कुछ थोड़ा सा शाय भी हो जाती है, ज़्यादा बच्चे को देखती है ना तो ज़रा हम साइलेंट हो जाती है, थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। और मौसम भी अच्छा था काफ़ी और इसलिए जो था वो लोग आउटडोर बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए थे। बच्चे जो थे वो प्ले कर रहे थे, कुछ स्विंग ले रहे थे, कोई जंपिंग कर रहे थे और वो सब फन लगे हुए थे अपना करने के लिए। तो ये भी अपने बाबा का हाथ पकड़ के तो जंपिंग कर रही थी। तो बच्चों के लिए इन्होंने जंपिंग के लिए बनाया हुआ है। तो और ये जो फ्लोर भी बड़ा ज़बरदस्त बनाए हुए हैं कि बच्चे गिरे ना, बिल्कुल इतने सॉफ्ट फ्लोर है ना कि पाँव रखो और पाँव जो है वो बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सा है कि बच्चे को चोट नहीं लग सकती। तो अब जो अबीहा जो है वो ऊपर चढ़ने की बहुत कोशिश कर रही है। इसको बोला है सेंटर से जाए, स्टेप बाय स्टेप जो है फुट रख के जाए। और अब जैसे बच्चों को देख रहे हैं ऐसे आ रहे हैं उधर से इधर से और माशाल्लाह
स्लिम है ना, और अभी इसको इतना है नहीं, और कुछ ये भी नहीं था कि जी इसे चलना इजी नहीं है, क्योंकि आपको पता है शूज़ पहन के जो होता है वो बच्चा इजीली चढ़ जाता है। तो कोशिश इसने खुद ही भी बहुत की है, तो चल भी गई थी। बस एक दो दफ़ा आपको पता है कि बच्चों को थोड़ा ज़रूरत होती है प्रैक्टिस की, और फिर उसके बाद जो है वो फिर हाथ ही नहीं आते। और अब जो थी वो लगी हुई थी कि मैंने इधर से जाना है और उधर से निकलना है, ये देखे ना इधर से निकली है। और जो बच्चे जो हैं वो बहुत नोटी होते हैं, अंदर जाके तो बैठे हुए हैं, और फिर वो रास्ता रोका हुआ है तो अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। तो फिर ये भी जाके थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, बस मिक्स हो गई थी। फिर ये हाथ ही नहीं आई कि मैंने ये कभी स्विंग लेने हैं, कभी ये चीज़ लेनी है, इधर से जाना उधर से उतरना है। तो वो पहाड़ी सी बनी हुई है, तो बच्चे जी अपना फ़न लगे हुए हैं करने के लिए। और बस ऐसे ही माशाल्लाह अब जो है वो आगे आपको पता है कि मौसम अच्छा होना है, और लोगों का पार्कों की तरफ और आउटडोर की तरफ ज़्यादा रुझान होता है, और मॉल्स की तरफ जो होता है वो कम हो जाता है। तो वरना गर्मियों में यही होता है कि मॉल्स वगैरह लोग ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि गर्मी ही बहुत ज़्यादा होती है। तो आजकल जो है वो पार्क हो गए, आउटडोर का ज़्यादा प्रोग्राम बनता है। और हम लोग भी इसलिए लॉन्ग ड्राइव पे आए, हमने कहा चले दुबई कहाँ जाएंगे, और जाते ही रहते हैं। तो अब ज़रा थोड़ा सा, ये लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे इधर, और तब जो था वो हम दोपहर के टाइम आए थे और खूब इंजॉय किया था। और अब हम जो है वो रात के टाइम आए हैं। और अब जो आगे जाके देखना जी, अरबी बच्चों की जो हो रही थी लड़ाई स्विंग से। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो, ये जो रेड कलर का बच्ची ने फ़्रॉक पहना हुआ है ना, ये इसकी हाइट तो बहुत छोटी थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि 9 माह की बच्ची है या 10 माह की बच्ची है। और शायद अपने बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, दूसरों को देख के लग रहा है कि बहुत छोटे हैं। ऐसे इधर से जाती थी उधर से उतर जाती थी, तो मुझे इसको देख के बहुत हैरत हो रही थी। मैं कह रही थी, मैंने कहा माशाल्लाह बहुत एक्टिव माशाल्लाह बच्ची थी। तो अब ये थी अरबी बच्चों की लड़ाई हो रही थी, लड़कों का और लड़कियों का जो था वो ग्रुप बना हुआ था। और जो लड़के जो आपको पता है ये बहुत नोटी होते हैं, तो लड़कियां पहले आके बैठी हैं, तो ये पहले इसने कब्ज़ा कर लिया कि मैंने लेना है। तो फिर इन लोगों ने जाके शायद आई थिंक कंप्लेन की है। और यहाँ पे जी जिम भी था और बाहर भी हो रहा था, और बस ऐसे ही ज़बरदस्त माहौल और मौसम अच्छा और हर चीज़ ज़बरदस्त थी। हमने कहा चलें जी बच्चे करें एंजॉय, और हम लोग अंदर जाके देखते हैं, कुछ काम की चीज़ें हैं और कुछ अच्छा लगता है तो चलो शॉपिंग भी कर लेते हैं। साथ हस्बैंड हो तो वो होता है कि चलो जल्दी जल्दी से खाना खाएं और घर चलते हैं। हमने कहा चले 2-3 जो है वो शॉप देखते हैं, क्या ऑफ़र्स है, क्या सेल है, नहीं है। तो फिर हम लोग जो है वो अंदर गए हैं। और सेल्स वगैरह तो इतनी कोई भी नहीं लगी हुई थी। हम लोग दुबई में गए, बस एक शूज़ वाली शॉपें थी, और बाकी कोई इतनी ख़ास सेल नहीं लगी हुई थी। तो यहाँ पे भी गए, हमने कहा चले देखते हैं कुछ अच्छा लगता है तो। लेकिन आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ हमने ली है। और ज़बरदस्त जो थी वो उसकी थी अबीहा, नो डोंट डू। पहले भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे साथ आके बैठी है, मैंने डिलीट की है। और अब फिर जो है मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ और फिर आके मेरे पास बैठ जाती है। तो इसको इतना मैं कहती हूँ साइलेंट हो जाओ, मगर ये साइलेंट ही नहीं होती। तो बस ये ना आपको पता है वॉइस ओवर बंदा करने जाए तो जाए कहाँ। इतना ये तंग करते हैं ना बच्चे, तो इसलिए कितने कितने दिन वीडियो ही नहीं बना पाती कि कहाँ जाके मैं वॉइस ओवर करूँ। कोई ना कोई जो है वो बच्चे अपने तरफ मसरूफ़ रखते हैं। तो जो मैंने लिया है एलोवेरा जेल है, और वो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। फ्रेंड बता रही थी कि मैंने यूज़ किया है, और वहाँ उन्होंने जो ऑनलाइन ऑर्डर की थी तो वो एक्सपेंसिव थी, लेकिन मैंने जहाँ से लिया है तो आई थिंक 8 दिरहम की है। तो एलोवेरा जेल है, फेस वॉश करके यूज़ करना है, तो अच्छी है। तो वो ये मैं आपको डाल के दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी एलोवेरा जेल ली है। मेकअप वगैरह कुछ इसमें इतना खास नहीं मुझे लगा, और इस पे जो थे वो एलोवेरा जेल, ये वाली जेल जो थी वो मैंने ली है। तो वो भी अच्छी हैं, इनकी क्रीम्स भी अच्छी हैं, और ऐसी चीज़ें जो थी वो अच्छी थी। तो अब हम आगे शूज़ की तरफ, मैंने देखा यहाँ पे अच्छी सेल लगी हुई है, और अबीहा के साइज़ के भी पम्पीज़ थी। तो मैंने कहा शूज़ हैं इसके पास, और अब मैं इसकी पम्पी ले लेती हूँ कोई सिल्वर कलर में ना। तो फिर जी इसकी सिल्वर कलर की पम्पी देखी, और उन्होंने बोला कि जी एक पम्पी लोगे तो एक फ्री है। मैंने कहा वाह ये तो ज़बरदस्त हो गया। वो भी काउंटर पे आके पता चला, जब बिल करवाने लगे इनके बाबा तो उन्होंने कहा जी आपको जी सरप्राइज़ के एक पम्पी जो है वो फ्री है। हमने कहा चलें ठीक है। तो फिर हम लोगों ने एक गोल्डन कलर में ली और एक सिल्वर कलर में उन्होंने दी है। तो दूसरी नहीं दे रहे थे, कहते इसी में ही आपको मिलेगा, दूसरा कलर चेंज मिलेगा। तो मैंने जी इसमें हील वाले जो थे वो शूज़, कोर्ट शूज़ थे,
25 में, 30 में, लेकिन हील वाले जो होते हैं वो आपको पता है इतने नहीं पड़ते, इतने यही यूज़ नहीं होते। तो उसमें जो थे वो प्राइस अच्छे थे, बाकी जो थे वो पम्पीज़ में ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। तो ये वाले इसके अबिहा के पम्पी लिए, एक स्किन सिल्वर और एक गोल्डन कलर में। फिर यहाँ से निकले तो हमने कहा चलें जी आगे जाके भी देखना कि अबिहा का मूड बहुत ऑफ हो जाता है, और बस ये इसको मॉल्स में आ जाए ना तो इसको कोई ना कोई चीज़ टॉयज़ या कोई ऐसी चीज़ देख के ना तो वहीं पे ज़िद पड़ जाती है कि मैंने ये लेना तो लेना ही है। तो अब हम होम सेंटर में चले गए, हमने देखा है, देखते हैं यहाँ पे कोई ऑफ़र्स वगैरह लगी हैं कि नहीं हैं। आपको पता है होम ऐसी जगहों पे आ जाओ, होम सेंटर, होम बॉक्स, ऐसी जगहों पे यहाँ पे घर की चीज़ें हों और क्रॉकरी और ऐसी चीज़ें जैसे वो होते हैं अभी है नो वो सोफ़ा और डेकोरेशन ऐसी सब चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों पे तो बिल्कुल भी कोई ऑफ़र्स नहीं थी। तो हम लोगों ने कहा चलें अच्छा विंडो शॉपिंग ही करते हैं, और आपको पता है इनके जो सब चीज़ें देख के इंजॉय तो बहुत करता है, और एक्सपेंसिव होती हैं। सोफ़ेज़ के डिफरेंट प्राइस होते हैं कि ईच सोफ़े के प्राइस होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर एक सोफ़ा है कोई 3000 का है तो दूसरा सोफ़ा जो सिंगल है वो 1600 का है, ऐसे करके है। तो बस एक दो चीज़ों पे हमें अच्छी लगी हैं, जो बच्चों के कबर्ड वगैरह थे उस पर बहुत अच्छे प्राइस थे। कुछ मेरे से आई थिंक 14 या 1500 के थे, वो सेल में लगी हुई थी। तो हमने कहा इतनी दूर से क्या डिलीवरी करानी, और इतनी स्पेस भी नहीं है कि कबर्ड वगैरह रखें। मुझे हालांकि चाहिए भी थी लेकिन इतनी स्पेस नहीं थी, वो काफ़ी बड़ी थी, और मैंने कहा नहीं ये नहीं, मेरे रूम में बच्चों के नहीं आएगी। तो फिर हमने कहा चलें जी इंजॉय करते हैं। देखिए कितने कितने प्यारे सोफ़ा और कितने प्यारे फानूस और बेड, और बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ें होती हैं जब ऐसी जगहों के अंदर चले जाएं। और फिर जी मज़ा ही मज़ा आता है देख के, और काफ़ी एक्सपेंसिव थी। सेल बस कोई लिमिटेड चीज़ों पे सेल लगी हुई थी, हर चीज़ पे सेल नहीं थी। तो डाइनिंग टेबल भी और हर चीज़ ज़बरदस्त है जी। तो बस अब हम लोगों ने फिर यहाँ से हमने कहा चले निकलते हैं, ये ना हो कि हस्बैंड वाइफ वेट कर रहे हों और फिर डांट पड़े हमें कि जी अंदर जाते हैं तो बाहर भी नहीं निकलते। और फिर हमने कहा चले जी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनानी होती है, आपको पता है अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स को दिखानी होती है कि क्या क्या चीज़ें आई हैं और कैसे सोफ़ा और कैसे बेड डाइनिंग टेबल्स और कैसी वैरायटीज़ हैं दुबई में। तो मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा आपके लिए डांट भी पड़ जाए तो है। अभी यहाँ से निकले हैं क्योंकि अबिहा जब ज़िद पड़ जाती है ना तो वो फिर इनके बाबा जो होते हैं वो घबरा जाते हैं, चलो चलो जल्दी करो। तो वो उनके साथ थी। जब मैं बाहर आई हूँ तो अबिहा ने फिर जी ज़िद लगा के खड़ी हो गई कि मैंने इसके अंदर से ना रोमैन जाना का कोई ना टॉयज़ है वो लेना है। तो ये जो कबर्ड थी वो बहुत अच्छे प्राइस में लगी हुई थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और कारपेट के ऊपर भी सेल थी, और कबर्ड ये भी कबर्ड थी, ये दो कबर्ड थी इनके ऊपर भी, और कारपेट पे भी अच्छी प्राइस की सेल थी। बाकी इतनी खास कोई सेल नहीं थी इसमें ना। तो अब ये जी इसने ज़िद लगा दी, इसके बाबा जो है वो फूड कोर्ट की तरफ चले गए, और अब ये यहाँ पे ज़िद लगा के खड़ी है कि जी मैंने यहाँ सामने से टॉयज़ लेना है, रोमान जाना, और ये जी ये वाला लेना है। तो जो मैंने कहा चलो जी इतना 400 और 300 का टॉयज़ है और वो भी क्या कुछ भी नहीं होना। तो फिर इसको वहाँ से एक टॉय लेकर दिया क्योंकि बाबा का मैसेज आ रहे थे कि जल्दी से आओ खाना खाना, भूख लगी हुई है। और बस यहाँ पे इनके टॉयज़ होते ही बहुत एक्सपेंसिव हैं, छोटे से छोटा टॉयज़ भी होता है तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो अब इसको ये मैंने लेकर दिया तो मेरी जान छूटी, और फिर मैंने कहा चलो जी आएँ और खाना भी खाना है और फिर लेट भी हो जाना, इतना दूर का रास्ता है। और फिर किसी ने मैकडोनल्ड लिया, किसी ने KFC का ट्विस्टर लिया, और सब ने जो है वो अपना अपना ऑर्डर किया और सब इंजॉय कर रहे हैं। और अभी ने जी अब्बास की लोबन, क्योंकि ये बहुत बूढ़ा गिरी थी, इसको बेचारी को चोट लगी, और बस इसको क्या पता नहीं नज़र लग जाती है क्या हो जाता है, शरारतें इतनी करेगी, बातें इतनी करती है, और फिर जो है वो नज़र लगवा के बैठ जाती है। तो बहुत बुरा स्लिप हुई थी, इसका पाँव स्लिप हो गया था। तो फिर उसको आइसक्रीम लेकर दी, तो अब इसे आइसक्रीम खा रही है और वापस घर की तरफ आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं डेजर्ट पे आगे जाके ऐसा ही होगा कि बारबेक्यू होंगे, ऐसे ही लोग बैठे होंगे रास्ते में, और लोग जो है वो बारबेक्यू कर रहे होते हैं, और फिर आगे बारबेक्यू का ही मौसम आना है। तो आगे जाके आप देखना कि ट्रालों की इतनी लंबी लाइन है कि मैंने वीडियो बस थोड़ी सी ही बनाई लेकिन वो लाइन ही नहीं ख़त्म हो रही थी
क्योंकि 12 बजे के बाद जो होता है जब इनका ओपन होता है टाइम, 12 बजे के बाद जो हैवी लोड ट्रॉले होते हैं या ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, 12 बजे के बाद का इनका टाइम होता है। तो बस ये एक जगह पे स्टॉप होते हैं, फिर इन्होंने निकलना होता है और 12 बजे के बाद ही इन्होंने निकलना होता है। इनका टाइम फिक्स होता है कि 12 बजे निकलना है। तो फिर जितनी लंबी लाइन थी ना, तो सब जो थे वो लाइन से निकल रहे थे। हमने कहा शायद पता नहीं कोई एक्सीडेंट हुआ, फिर बाबा ने बताया कि नहीं जी, इनका टाइम होता है, टाइम से निकलना हो। तो पता ही था, लेकिन मैंने कहा इतनी लंबी कहते हैं, बस ये खड़े होते हैं ना कि वेट खड़े होते हैं कब 12 बजे और कब निकलें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना। कल तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।